फाइनल कॉल है, इसलिए लोगों में ये जोश है, क्योंकि लोग तो बहुत देर से कह रहे थे इस्लामाबाद जाने के लिए। लोग एक्साइटेड हैं क्योंकि ये हमारे लीडर की जिंदगी की बात है। हम उसके लिए घर से निकल रहे हैं, अपने हक के लिए निकल रहे हैं, अपनी आज़ादी के लिए निकल रहे हैं, अपनी इज्जत के लिए निकल रहे हैं। क्योंकि अभी जो हो गया ये बस बहुत हो गया है। लोगों के घरों में जिस तरह घुसा जाता है, जिस तरह उनके घर तोड़े जाते हैं, जिस तरह उनकी माएँ बहनें बेटियों को अगवा किया जा रहा है, बच्चों पर जिस तरह तशद्दुद किया जा रहा है, ना 10 साल का बच्चा ना 12 साल का बच्चा। अब देखें कि इबाद फरूक के बेटे की डेथ हुई, अभी एक बंदे को इन्होंने ईंट मार के मार दिया, उसके बच्चे यतीम किए। लोगों के बच्चों के आप जिस्म से प्लास से गोश्त खींच रहे हैं, औरतों के सरों से आप दुपट्टे खींच रहे हैं, माओं के आप गिरबानों में हाथ डाल रहे हैं। किसी चीज की एक हद होती है ना, किसी मतलब मार खाने की भी एक हद होती है, जुल्म बर्दाश्त करने की भी हद होती है ना। हमने इतना कुछ देख लिया, बर्दाश्त कर लिया कि अब अभी हमसे और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम तो हर दफा पुरअमन रहे हैं, मतलब हर दफा पिछली दफा भी हमें डी चौक पहुंचने के लिए कहा था, डी चौक हम पहुंचे थे, खान ने बोला नहीं था कि वहां बैठना है, अभी खान ने बोला वहां बैठना है, तो अभी वहां बैठेंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, क्योंकि हमारे मुतालबात जायज है ना। हम अब हमारा वोट हमारा हक था, जो चोरी हुए हम उसकी वापसी के लिए जाएंगे। हमारे जो लोग अभी तक जेलों में हैं 18-18 महीने से, वो रिमांड पे हैं। 18-18 महीने का कौन सा रिमांड होता है? डॉक्टर यास्मीन एक औरत है, कैंसर सर्वाइवर है, इतनी एज है उनकी, इसके बावजूद उनको जमानत नहीं मिल रही। हमारे कानून में 90 दिन के बाद जमानत है। पासपोर्ट की बात तो ये ऐसे कर रहे हैं जैसे आपने पासपोर्ट की बड़ी कोई इज्जत बनाई है पूरी दुनिया में। आधे से ज्यादा मुल्क तो आपको बैन कर चुके हैं अपने मुल्क में। आप बड़े लोगों को फ्री वीजे बांट रहे हैं जो आप उनके पासपोर्ट पर कर देंगे। जहां तक संतों की बात है कि आप देखेंगे जो नौजवान है वो सारे मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि आप नौकरियां देने के काबिल नहीं है। उन्होंने आपकी संतें वैसे भी अपने सर पे मारनी है, वो तो बेचारे इतने साल लगा के पढ़ के संतें हासिल कर रहे हैं, आप उनको नौकरियां देने के काबिल नहीं है, फिर वो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। तो आपने उनकी संतें कैंसिल करके भी कौन सा तीर मार लेना है? ये हर दफा एक ऐसी बात करते हैं जिसका कोई सर पैर ही नहीं होता। हम इनका जो करने वाले काम है वो करें ना। मुल्क में अमन अमान की हालत देखें, वो तो आपसे काबू नहीं हो रही। दहशतगर्दी तो आपसे काबू नहीं हो रही, स्ट्रीट क्राइम तो आपसे काबू नहीं हो रहे। बातें आप कर रहे हैं हम शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर देंगे। पाकिस्तान की शनाख्ती कार्ड की, पासपोर्ट की आपने हैसियत रहने ही क्या दी है, उसकी इज्जत आपने रहने ही क्या दी है, जिसको कैंसिल करने की आप धमकियां लगा रहे हैं। और इस तरह लोगों को उकसाना नहीं चाहिए कि जी हम यहाँ से ये नहीं करने देंगे, हम वहां से वो नहीं करने देंगे, क्योंकि कोई भी शहर कोई भी सुबह किसी की जागीर नहीं है। वो अपनी बारी तो कह देते हैं जहेज में कोई नहीं लाया, तो आप भी फिर पूरा पाकिस्तान जहेज में नहीं लाया। हम पाकिस्तानी शहरी हैं, जहां हमारा दिल करेगा जाएंगे। जब आप लोगों के घरों के दरवाजे उनके क्रॉस कर सकते हैं, उनकी बाउंड्रीज क्रॉस कर सकते हैं, उनके घर में घुस सकते हैं, तोड़फोड़ कर सकते हैं, उनकी खवातीन के साथ उनको हरास कर सकते हैं, तो हम भी फिर अटक पुल क्रॉस कर सकते हैं। क्योंकि लोगों के घर तो उनकी जाती जागीर होती है ना, कोई शहर किसी की जाती जागीर नहीं है जो हमने आपसे इजाजतनामा लेके जाना है। और फिर अदालतों से ऐसे फैसले आप करा रहे हैं कि जी एहतजाज नहीं हो सकता, तो अदालतें हमारी बारी तो हमारे साल 1.5 साल बाद भी किसी केस में भी नामजद हो जाता है, कोई नहीं पूछ रहा। अभी अदालतें क्यों नहीं पूछती कि आप किसी के घर में घुसते हैं, आपके पास वारंट होता है, आप किसी को उठा लेते हैं, उसके बाद उसको बताते हैं कि जी आप पे बताते हैं अभी FIR क्या होगी। अदालतें इस पर तो नहीं बोल रही। एहतजाज पे अदालतें फौरन एक्शन ले लेती हैं कि जी एहतजाज नहीं हो सकता। अमन अमान की जो सूरत हाल है इस पर अदालतें क्यों नहीं बोल रही हैं? कल क्या देख रही हैं? कल क्या मंजर होगा? देखिए हम पुरअमन उसके लिए ही जा रहे हैं। हमारे जो हमारे डिमांड्स हैं वो बिल्कुल जायज है ना, हम कोई नाजायज डिमांड तो हमारी नहीं है, तो हम उसके लिए जा रहे हैं एहतजाज के लिए। रोकने की कोई तुक नहीं बनती ना। आप 400 कंटेनर मंगवा लेंगे, 4000 मंगवा ले, क्यों मंगवाने हैं? आप जमीनें खोदे, शैल मंगवाए, डंडे मंगवा ले, क्यों भाई? हम तो आपको कह नहीं रहे कि हम हमला करने आ रहे हैं या कि कुछ करने आ रहे हैं, हम तो पूरा मन एहतजाज के लिए आ रहे हैं ना। एहतजाज करना हमारा मुल्क है, जमहूरी मुल्क है। हम 2 दिन बैठे या 10 दिन या 100 दिन बैठे, आप कैसे किसी को इस तरह डंडे के जोर पे रोक सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल है, कल 24 है, तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मैं सराफत साहब, सनम जवेद मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। और पीछे आप देख सकते हैं नौजवान भी एक कसीर तादाद में मौजूद है। सराफत साहब से पहले बात करते हैं। सराफत साहब क्या कहना चाहेंगे? कहते हैं अटक का पुल क्रॉस नहीं करने देना, DIG ऑपरेशन लाहौर कहते हैं कि लाहौर चारों तरफ से बंद होगा, लाहौर से कोई बाहर नहीं निकल सकेगा। क्या देख रहे हैं? कल फाइनल कॉल है, कल आखिरी वो मरहला है जो आ गया है। जी बहुत शुक्रिया सनान साहब। पहली बात तो ये है कि ये हर दफ़ा ही कहते हैं, इसका क्या जवाब दें? बंदा जब बेशर्म हो तो उसको क्या कहना चाहिए? ये तो हर दफ़ा कहते हैं अटक नहीं क्रॉस कर सकते, लाहौर नहीं क्रॉस कर सकते, पिंडी नहीं क्रॉस कर सकते। हर दफ़ा क्रॉस भी किया, पहुँचे भी और अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया पुरअमन तरीके से और वापस भी आ गए। ये तो हर दफ़ा ऐसे कहते हैं। कोई नई बात है तो वो पूछें। कह रहे रेड लाइन रेड लाइन नहीं क्रॉस होगी, जिस तरह तरीक इंसाफ एक रेड लाइन कहती थी, आज जो पंजाब पुलिस है वो कह रही है कि रेड लाइन है। कौन सी रेड लाइन है? रेड लाइन तो जो चार दीवारी का तकद्दस जिस तरह पामाल किया जा रहा है, रेड लाइन तो ये जो पूरे पाकिस्तानी अवाम की क्रॉस हमारे मुहाफ़िज़ों ने कर दी है। ना किसी औरत की इज़्ज़त महफूज है, ना बच्चे महफूज हैं। बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं और वोट चोरी हो चुका है, लोगों के रिकॉर्ड ख़राब किए जा रहे हैं। कोई मतलब रूल ऑफ लॉ नहीं है। अगर कोर्ट ऑर्डर करती है तो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता।
اور جب انہوں نے اپنی مرضی کا آرڈر لینا ہوتا ہے تو سیم ڈے اپلیکیشن بھی آ جاتی ہے, آرڈر بھی ہو جاتا ہے. تو ہم تو ایسی کسی ریڈ لائن کو نہیں مانتے. ہماری ریڈ لائن ہماری فیملیز ہیں, ہمارے گھر ہیں. چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہونا یہ ریڈ لائن ہے. تو کسی حد تک بندہ برداشت کرتا ہے نا. دیکھیں انقلاب کی اکثر لوگ بات کرتے ہیں تو 8 فروری کو پرامن انقلاب تو آیا, یہ تھا پرامن. اب یہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں, بار بار لوگوں کو تھریٹس کر رہے ہیں, اغوا کر رہے ہیں, مسنگ پرسن میں ڈال رہے ہیں, جیلوں میں ڈال رہے ہیں. تو کسی حد تک برداشت ہوتا ہے نا. دیکھیں آپ کے پاس تو یہ آپشن بھی نہیں ہے کہ آپ تھانے جا کے کوئی اپنی داد رسی کے لیے اپلیکیشن دے سکیں, کیونکہ یہی ساری وارداتیں ڈال رہے ہیں. ڈکیٹیاں بھی پولیس کر رہی ہے ہماری, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ڈکیٹیاں بھی کر رہی ہے, لوگوں کا ریکارڈ بھی خراب کر رہی ہے, جھوٹے مقدمات درج کر رہے ہیں, جھوٹے وقوعے بنا رہی ہیں. اور ایسے ایسے وقوعے بنا رہے ہیں کہ جو جسٹیفائڈ ہی نہیں ہے, کوئی ایویڈنس نہیں ہے. یہ 9 مئی والا کنجر خانہ تھا تو اس میں آج تک کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتا دیں, سڑکیں کھود دی ہیں انہوں نے تمام تر رکاوٹیں ڈال دی ہیں, کنٹینر لگا دی ہے, جو بسیز ہوتی ہیں, جو اڈے ہوتے ہیں وہ بند کر دیے. تو لوگ کس طرح پہنچیں گے صبح, کیا کہیں گے پنجاب کے حوالے سے اسپیشلی؟ دیکھیں لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے سڑکیں کھود دی تھیں, رنگ روڈ بند کر دیے تھے, موٹر وے بند کر دیے تھے, تو لوگ پہنچے. وہ چلیں ڈی چوک والا ایک حادثاتی طور پہ سمجھ لیں, غلطی سمجھ لیں, یا مس مینجمنٹ سمجھ لیں, یا حکمت عملی سمجھ لیں, جو بھی تھا, تو لوگ تو پہنچے ہیں. تو یہ باوجود اتنی رکاوٹوں کے یہ پہنچے. اب بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی اسٹریٹجی ایسی بنائی ہے کہ یہ 3 دن کے اندر اندر یہ بھاگ جائیں گے, کھانا نہیں ہوگا, تو نہیں ہوگا, ہوٹل بند ہیں, لاری اڈے بند ہیں, موٹر وے بند ہیں, رنگ روڈ بند ہیں. تو دیکھیں یہ ہماری حکمت عملی نہیں ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں, یہ میں ویسے بات کر رہا ہوں. اسٹریٹجی ہے نا, ہم بھی چینج کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ہم ایسا کریں کہ ہم ثوابی بیٹھ جائیں سارے اور ایک نیت کر لیں کہ جو قافلے دور دراز سے آنے ہیں وہ ان کی ناکہ بندی کی وجہ سے, کنٹینرز کی وجہ سے, کسی وجہ سے وہ نہیں پہنچ پاتے, تو ہم ثوابی روزانہ 1 کلومیٹر کا سفر طے کریں. ہمیں کوئی پابندی تو نہیں ہے. اب چونکہ پورا پاکستان انہوں نے خود بند کر دیا ہوا ہے, تو ہم تقریباً 15 دن لگا دیں اسلام آباد پہنچنے میں, تو یہ 15 دن یہ کنٹینر لگا کے بند رکھیں گے, 15 دن ہوٹل بند رکھیں گے, 15 دن ہاسٹل بند رکھیں گے, 15 دن رنگ روڈ اور موٹر وے بند رکھیں گے. میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم نے اسٹریٹجی چینج کر دی, جو کہ میں اپنے طور پہ بات کر رہا ہوں, یہ ہماری کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ ہم روزانہ صرف ثوابی سے 1 کلومیٹر سفر کریں بس, تو میں آپ کو بتا دوں کہ 2 4 5 7 10 دن کے اندر اندر انہوں نے ترلے کرنے کو, خدا کا واسطہ یا اسلام آباد آ جائیں یا واپس چلے جائیں, ہم نے بھی کچھ کرنا ہے. تو یہ اس طرح کا چیلنج ہمیں نہ کریں. ہم نے 1000 دفعہ یہی یہ جو لاکھوں لوگ ہوں گے ان کے کھانے کا بھی کوئی بندوبست ہوگا, مطلب کس طرح چیزیں؟ اسنین بھائی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اگر ہم کوئی ایسی اسٹریٹجی اگر کوئی بنا لیتے ہیں تو ہم اوورسیز پاکستانیوں سے بھی گزارش کریں گے کہ آپ کے پی حکومت کو سپورٹ کریں, اور ہم اپنے حساب سے جائیں گے. خان صاحب نے 24 کی کال دی ہے, یہ نہیں بولا کہ 25 کو واپس آ جائیں, 26 کو واپس آ جائیں. جب تک ہمارے مطالبات مانے نہیں جاتے, 2 دن لگتے ہیں, 4 دن لگتے ہیں, 10 دن لگتے ہیں, تو اگر اس طرح کی یہ جو بات کر رہے ہیں تو یقین کریں کہ اگر یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ واقعی اس کے اوپر عمل درآمد ہو گیا نا, تو یہ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. کیوں؟ ڈی پی او قصور اٹک پہنچ چکے ہیں, گجرات کی نفری ادھر پہنچ چکی ہے, پورے پنجاب کی جتنی بھی نفری ہے وہ ساری تو انہوں نے اٹک پنڈی لگا دی ہے. 20,000 نفری ادھر اٹک لگائی. تو جب یہ ہمارا انتظار کر کر کے تھک جائیں گے تب ہم اسلام آباد کا رخ کر لیں گے, ہماری مرضی. اچھا چلیں یہ کل دیکھتے ہیں کہ کل کیا منظر ہوتا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کل کا دن ہے, کل دیکھا جائے گا. سنم السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سمجھ رہی ہیں لوگ, آپ دیکھ رہی ہیں آپ کے پیچھے ایک کثیر تعداد میں, رات کا یہ وقت ہے, کیا جذبہ ہے, کیا جنون ہے, فائنل کال ہے تحریک انصاف کی, کیا کہیں گی آپ؟ فائنل کال ہے, اس لیے لوگوں میں یہ جوش ہے کیونکہ لوگ تو بہت دیر سے کہہ رہے تھے اسلام آباد جانے کے لیے. لوگ ایکسائٹیڈ ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیڈر کی زندگی کی بات ہے. ہم اس کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں, اپنے حق کے لیے نکل رہے ہیں, اپنی آزادی کے لیے نکل رہے ہیں, اپنی عزت کے لیے نکل رہے ہیں. کیونکہ ابھی جو ہو گیا یہ بس بہت ہو گیا ہوا ہے. لوگوں کے گھروں میں جس طرح گھسا جاتا ہے, جس طرح ان کے گھر توڑے جاتے ہیں, جس طرح ان کی مائیں بہنیں بیٹیوں کو اغوا کیا جا رہا ہے, بچوں پہ جس طرح تشدد کیا جا رہا ہے, نہ 10 سال کا بچہ نہ 12 سال کا بچہ. اب دیکھیں کہ عباد فاروق کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی, ابھی ایک بندے کو انہوں نے اینٹ مار کے مار دیا, اس کے بچے یتیم کیے. لوگوں کے بچوں کے آپ جسم سے پلاس سے گوشت کھینچ رہے ہیں, عورتوں کے سروں سے آپ
दुपट्टे खींच रहे हैं, माओं के आप गिरबानों में हाथ डाल रहे हैं। किसी चीज की एक हद होती है ना, किसी मतलब मार खाने की भी एक हद होती है, जुल्म बर्दाश्त करने की भी हद होती है ना। हमने इतना कुछ देख लिया, बर्दाश्त कर लिया कि अब अभी हमसे और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम तो हर दफा पुरअमन रहे हैं, मतलब हर दफा, पिछली दफा भी हमें डी चौक पहुंचने के लिए कहा था, डी चौक हम पहुंचे थे, खान ने बोला नहीं था कि वहां बैठना है, अभी खान ने बोला वहां बैठना है, तो अभी वहां बैठेंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, क्योंकि हमारे मुतालबात जायज है ना। हम अब हमारा वोट, हमारा हक था, जो चोरी हुए हम उसकी वापसी के लिए जाएंगे। हमारे जो लोग अभी तक जेलों में हैं 18-18 महीने से, वो रिमांड पे हैं। 18-18 महीने का कौन सा रिमांड होता है? डॉक्टर यास्मीन एक औरत है, कैंसर सर्वाइवर है, इतनी एज है उनकी, इसके बावजूद उनको जमानत नहीं मिल रही। हमारे कानून में 90 दिन के बाद जमानत है। तो मुझे बताएं, वो तो बड़ी धमकियां दे रहे हैं, पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया जाएगा, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा, सनद नहीं मिलेगी यूनिवर्सिटी से, और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, तलबा को इवन ये कहा गया है सड़कें खोद दी गई हैं, अटक रेड लाइन है, क्या होगा? पासपोर्ट की बात तो ये ऐसे कर रहे हैं जैसे आपने पासपोर्ट की बड़ी कोई इज्जत बनाई है पूरी दुनिया में। आधे से ज्यादा मुल्क तो आपको बैन कर चुके हैं अपने मुल्क में। आप बड़े लोगों को फ्री वीजा बांट रहे हैं जो आप उनके पासपोर्ट पर कर देंगे। जहां तक संतों की बात है कि आप देखेंगे जो नौजवान है वो सारे मुल्क छोड़ के जा रहे हैं इसलिए क्योंकि आप नौकरियां देने के काबिल नहीं है। उन्होंने आपकी संतें वैसे भी अपने सर पे मारनी है, वो तो बेचारे इतने साल लगा के पढ़ के संतें हासिल कर रहे हैं, आप उनको नौकरियां देने के काबिल नहीं है, फिर वो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। तो आपने उनकी संतें कैंसिल करके भी कौन सा तीर मार लेना है? ये हर दफा एक ऐसी बात करते हैं जिसका कोई सर पैर ही नहीं होता। हम इनका जो करने वाले काम है वो करें ना। मुल्क में अमन अमान की हालत देखें, वो तो आपसे काबू नहीं हो रही, दहशतगर्दी तो आपसे काबू नहीं हो रही, स्ट्रीट क्राइम तो आपसे काबू नहीं हो रहे। बातें आप कर रहे हैं हम शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर देंगे। पाकिस्तान की शनाख्ती कार्ड की या पासपोर्ट की आपने हैसियत रहने ही क्या दी है, उसकी इज्जत आपने रहने ही क्या दी है जिसको कैंसिल करने की आप धमकियां लगा रहे हैं। और इस तरह लोगों को उकसाना नहीं चाहिए कि जी हम यहाँ से ये नहीं करने देंगे, हम वहां से वो नहीं करने देंगे, क्योंकि कोई भी शहर, कोई भी सुबह किसी की जागीर नहीं है। वो अपनी भाई तो कह देते हैं जहेज में कोई नहीं लाया, तो आप भी फिर पूरा पाकिस्तान जहेज में नहीं लाए। हम पाकिस्तानी शहरी हैं, जहां हमारा दिल करेगा जाएंगे। एक तरफ जो डीआईजी लाहौर है वो कहते हैं कि लाहौर क्रॉस नहीं कर सकते, अटक के कहते हैं अटक क्रॉस नहीं कर सकते, मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि इस्लामाबाद नहीं आ सकते। होगा क्या कल क्या देख रही हैं? जब आप लोगों के घरों के दरवाजे उनके क्रॉस कर सकते हैं, उनकी बाउंड्रीज क्रॉस कर सकते हैं, उनके घर में घुस सकते हैं, तोड़फोड़ कर सकते हैं, उनकी खवातीन के साथ उनको हरास कर सकते हैं, तो हम भी फिर अटक पुल क्रॉस कर सकते हैं। क्योंकि लोगों के घर तो उनकी जाती जागीर होती है ना, कोई शहर किसी की जाती जागीर नहीं है जो हमने आपसे इजाजतनामा लेके जाना है। और फिर अदालतों से ऐसे फैसले आप करा रहे हैं कि जी एहतजाज नहीं हो सकता, तो अदालतें, हमारी बारी तो हमारे साल 1.5 साल बाद भी किसी केस में भी नामजद हो जाता है, कोई नहीं पूछ रहा। अभी अदालतें क्यों नहीं पूछती कि आप किसी के घर में घुसते हैं, आपके पास वारंट होता है, आप किसी को उठा लेते हैं, उसके बाद उसको बताते हैं कि जी आप पे बताते हैं अभी एफआईआर क्या होगी। अदालतें इस पर तो नहीं बोल रही। एहतजाज पे अदालतें फौरन एक्शन ले लेती हैं कि जी एहतजाज नहीं हो सकता। अमन अमान की जो सूरत हाल है इस पे अदालतें क्यों नहीं बोल रही हैं? कल क्या देख रही हैं? कल क्या मंजर होगा? देखिए हम पुरअमन उसके लिए ही जा रहे हैं। हमारे जो हमारे डिमांड्स हैं वो बिल्कुल जायज है ना, हम कोई नाजायज डिमांड तो हमारी नहीं है, तो हम उसके लिए जा रहे हैं एहतजाज के लिए। रोकने की कोई तुक नहीं बनती ना। आप 400 कंटेनर मंगवा लेंगे, 4000 मंगवा ले, क्यों मंगवाने हैं? आप जमीनें खोदे, शैल मंगवाए, डंडे मंगवा ले, क्यों भाई? हम तो आपको कहीं नहीं रहे कि हम हमला करने आ रहे हैं या कि कुछ करने आ रहे हैं। हम तो पूरा मैंने एहतजाज के लिए आ रहे हैं ना। एहतजाज करना हमारा मुल्क है, जमहूरी मुल्क है। हम 2 दिन बैठे या 10 दिन या 100 दिन बैठे, आप कैसे किसी को इस तरह डंडे के जोर पे रोक सकते हैं या अदालतों के साथ सहूलत कारी करा के आप रोक सकते हैं? हमारे हक है, हम जहाँ मर्जी जाएं। जी शराफत साहब, आप बताएं कि इस्लामाबाद पुलिस ने रैली भी निकाली, नारे भी लगाए, वो भी आपने देखा होगा, कंटेनर भी लगा लिए, दीवारें बना दी हैं कंटेनर की। बात ये है कि जुल्म कर करके बेचारे थक चुके हैं, अब वो एहतजाज कर रहे हैं कि हमने मजीद करना है। अब जुल्म भी ये करें, रैलियां भी ये निकालें, हम मार भी खाएं, हम रैली भी नहीं निकाल सकते। आप मुझे बताएं कि मजलूम के पास एक ऑप्शन होती है थाने जाना, थाने आपकी सुनवाई नहीं होती तो आप अदालतों से रुजू करते हैं। पिछले 2.5 साल से हमने अदालतों से भी रुजू कर लिए। हमने थाने तो क्या रुजू करने, थाने वाले तो कातिल भी हैं, डकैत भी हैं, डाकू भी हैं। और मैं अपने अल्फाज जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, मेरे साथ खुद डकैती की इन्होंने, मेरी गाड़ियां तोड़ दी, आईफोन चोरी कर लिए, 3.5 लाख रुपए कैश पुलिस चुरा के लेगी। गूगल पे हजारों वीडियोस पड़ी हैं जब लोगों की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करते हैं ये। हाँ जी, ऐसे ही है, ये जज्बात हैं, ये अवामी जज्बात हैं। सुन लें तो बात ये है कि जिसके घर में जाते हैं जेवर मिलता है, जेवर उठा के ले जाते हैं, पैसा मिलता है, पैसा उठा के ले जाते हैं, मोबाइल मिलता है, मोबाइल उठा के, कुत्ते मिलते हैं, कुत्ता उठा के ले जाते हैं। ठीक है, देखें जी, ये मंजर है रात के वक्त का। सुबह क्या मंजर होता है आपको दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।